मैटर इन अवर सराउंडिंग का पार्ट 2, जिसमें करेंगे हम पदार्थ के बारे में आगे की गुफ्तगू। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछली वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि पदार्थ है क्या। मैं ये आपको एक छोटी सी कविता के माध्यम से बताऊंगा। दुनिया में देखो जहां भी आप, मैटर ही मैटर है जनाब। अब आप पूछेंगे पदार्थ क्या है, दो जवाब। तो जो घेरे स्थान और हो द्रव्यमान और मिलता है इसे पार्टिकल्स से अपना ज्ञान, और फिर मिलता है सॉलिड लिक्विड गैस को अपना मान, होगी इस वीडियो में इनसे हमारी पहचान। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं कविता के सार। तो कविता से आप क्या समझते हैं? देखो, पहली लाइन का मतलब ये था कि दुनिया में आप कहीं भी देखो या अपने आसपास कुछ भी देखें तो वो एक पदार्थ है। इसका मतलब जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो क्या है? पदार्थ। अब आपका महसूस से वो मतलब नहीं होना चाहिए जो आजकल चल रहा है। महसूस का मतलब ये है कि जिसे आप टच कर सको, और तो वो आपका क्या होगा? पदार्थ। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें हम महसूस तो कर लेते हैं लेकिन वो पदार्थ नहीं है, जैसे कि गुस्सा, प्यार और टकराव। अब जो अगली लाइन है उसमें हमें क्या डिफाइन होता है? उसमें ये होता है कि जो मैटर है, पदार्थ है, वो क्या करता है? द्रव्यमान होता है उसके पास और वो जगह घेरता है। उसके बाद अब जो ये तीसरी लाइन थी हमारी पार्टिकल्स वाली, इसमें क्या था कि जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, वो किन से मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है। अब पार्टिकल्स होते क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सबसे छोटा भाग होता है पदार्थ का, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिकल। लेकिन आगे आप जानेंगे कि इन पार्टिकल्स के भी बहुत छोटे छोटे भाग होते हैं, लेकिन अभी हम इसी पे चर्चा करते हैं। फिर ये जो पार्टिकल्स है अपनी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके ये सॉलिड, लिक्विड, गैस जैसे पदार्थों को बनाती हैं। लिक्विड गैस के बारे में जानने से पहले हम ये कुछ तथ्य जान लेते हैं जो आपको उनमें यूज होगी ताकि आप बेटर समझ पाओ। तो देखो, पहले यहाँ पर है विसरण या डिफ्यूजन। विसरण या डिफ्यूजन, इसमें क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब दो पदार्थ यानी कि एक लिक्विड और एक गैस या सॉलिड या एक लिक्विड जब आपस में मिलते हैं, इस तरह से मिल जाते हैं कि उनके जो कण हैं वो एक दूसरे में सम्मिलित हो जाए, डिफ्यूज हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। पूरी तरह से मिल जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। उसके बाद मास। आप लोगों ने मास, द्रव्यमान सुना तो होगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर क्या है? जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द मैटर, यानी कि जो पदार्थ में पार्टिकल या कण मौजूद होते हैं, जितनी मात्रा में मौजूद होते हैं, उसी के कारण क्या बनता है? द्रव्यमान या मास बनता है। आगे हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर क्या होता है? वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम हमेशा होता है नीचे, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सरफेस इनटू हाइट। यानी कि आप कोई भी आर्टिकल लें, उसके जो आधार का क्षेत्रफल और उसकी हाइट, उसका क्या बनाएगी? वॉल्यूम बनाएगी। तो इस मार्कर को देख लेते हैं हम। इस मार्कर में देखो, तो ये इसका आधार का क्षेत्रफल है या इसका एरिया है, तो ये इसकी हाइट के साथ क्या बनाएगा? वॉल्यूम बनाएगा। अब आगे बात करते हैं संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी की। अब संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी होती है जब हम किसी भी पदार्थ को उसे अधिकतम दबा सके। अधिकतम दबा सके का मतलब क्या है? कि उसे प्रेस कर सके, दबाए रख सके और उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने का प्रयास। अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें तो यहाँ पर क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच देयर पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड कवर लेस वॉल्यूम, उसी को हम क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। हिंदी में बात करें तो क्या है? किसी पदार्थ को दबाए जाने की प्रकृति संपीड़ितता कहलाती है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? आपने मास पढ़ा, द्रव्यमान पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, आयतन। तो जो डेंसिटी है ये इन्हीं दोनों का मिक्सचर है। अगर आप द्रव्यमान को ऊपर रखें और उसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दें या भाग दे दें, तो आपका क्या निकल के आता है? डेंसिटी। या ऐसा कह लो कि मान लो एक कमरा है, उस कमरे में एक इंसान बैठा है, तो उस कमरे की डेंसिटी क्या हुई? कम। अगर हम कंपेयर करें क्या कि उसी कमरे में मैं 10 लोग बिठा दूं,
इसका मतलब क्या हुआ कि जब 10 लोग बैठे तो डेंसिटी उसकी बढ़ गई क्योंकि द्रव्यमान उसी जगह पर उसी वॉल्यूम में क्या है, अधिक है, इससे पहले वाले उदाहरण के अपेक्षा। अब हम आगे बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं पढ़नी है हमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सबसे पहले हम सॉलिड की बात कर लेते हैं। सॉलिड मतलब हिंदी में ठोस। अब ठोस के कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके गुण क्या होते हैं। जो ठोस है हमारे, उनका एक निश्चित आकार होता है यानी कि डेफिनेट शेप होगा इनका। उसके बाद जो ठोस अवस्थाएं होती है, स्पष्ट सीमाएं या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज या एजेस। अगर आप यहाँ देखें, जैसे मेरे पास ये बैट है, अब इसका इस्तेमाल हम अभी खेलने के लिए जा सकते नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बाहर अगर हम गए तो पुलिस वाले यही बैट लेके हमारे साथ जो करना होगा वो कर देंगे। तो इस बैट में आप देखें तो ये क्या है, सॉलिड है, यानी कि पहला इसका एक निश्चित आकार है, दूसरा इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, एजेस है। जैसे ये यहाँ पर ये क्या है, ये इसकी एजेस है और ये सभी तरह के इसमें होते हैं, ठोस में होंगे। अगला क्या है, इसकी संपीड़ितता क्या होती है, नयन। संपीड़ितता मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी पदार्थ को दबाए जाने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, संपीड़ितता, यानी कि कंप्रेस करने की जो प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं, संपीड़ितता। तो क्या मैं इस बैट को दबा सकता हूँ अपने हाथों से? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो कण हैं बहुत ज्यादा पास पास है और यहाँ पर कणों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसको दबाना नामुमकिन के बराबर है। अगला, इनका घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व जैसे कि मैंने अभी समझाया, तो सॉलिड में कण क्या होते हैं, बहुत पास पास और ज्यादा अधिक मात्रा में होते हैं। तो इनकी जो घनत्व है वो भी क्या है, लिक्विड और गैस से अधिक होगी। आगे तो कुछ एक्सेप्शनल केस यानी कि अपवाद भी है हमारे पास, जिसमें रबर, सॉल्ट, शुगर और स्पंज आते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि रबर जो होता है वो इस तरह से मुड़ जाता है ना? और अगर हम इसे बहुत ज्यादा ही तेजी से मोड़े तो ये टूट जाता है। तो क्या ये एक सॉलिड है? जी हाँ, बिल्कुल ये एक सॉलिड है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इसे मोड़ रहा हूँ तो वापस से ये अपनी शेप में आ रहा है। ठीक है, वापस से क्या हो रहा है, अपनी शेप में। इसका मतलब क्या है कि ये एक सॉलिड है। उसके बाद सॉल्ट और शुगर, ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जिस भी बर्तन में डालो उस बर्तन का ये शेप ले लेते हैं। तो क्या ये सॉलिड है? बिल्कुल, ये भी सॉलिड है। क्यों? क्योंकि जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल है उसका शेप क्या है, फिक्स है। और आगे हम बात करते हैं स्पंज की। स्पंज में आप देखेंगे बॉल, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि बॉल को अगर आप देखो तो आप इस तरह से इसे दबाओगे तो ये दब जाता है। फिर से यहाँ पर वही कि यहाँ पर ये स्पंज भी एक सॉलिड है। क्यों? या बॉल भी एक सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ये अपनी शेप में वापस आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पंज है या बॉल है इसके अंदर एयर होता है, या जो इसके कुछ जगह हैं या पार्टिकल्स हैं सॉलिड के साथ, वो उसमें एयर भरा है। और जैसे ही हम दबाते हैं तो एयर बाहर निकलता है और फिर जैसे ही छोड़ते हैं तो एयर वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट क्या होता है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड के पार्टिकल से थोड़े दूर दूर होते हैं। तो उसके अनुसार यहाँ पर ये इसके कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं। जैसे पहला, द्रव तरल होते हैं, यानी कि तरल का मतलब ये फ्लो कर सकते हैं या बह सकते हैं। आपने ग्लास में पानी लिया, उसको गलती से गिराया तो पानी क्या होगा, गिर के बहने लगेगा। दूसरा पॉइंट, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता। स्थिर आकार यानी कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। इसका मतलब जिस भी बर्तन में आप इसे डालोगे ये उसी बर्तन में ढल जाएगा। जैसे कि ये देखिए, अब अगर मैं इस वाले पानी को इस छोटे वाले ग्लास में डालता हूँ तो जो शेप है वो ऐसे इससे ऐसा हो गया। अब वापस इस पानी में डालूंगा, शेप क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। द्रव का निश्चित आयतन यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो इसका जो वॉल्यूम है ये जितना इस ग्लास में है उतना अगर मैं इसमें डालूं तो सेम ही रहेगा। आपने देखा होगा कि सिरप की बोतल या आप कोक पीते हैं, पेप्सी वगैरह पीते हैं तो उस पर लिखा होता है 2 लीटर या 100 ml, और दवाई में 10 ml 20 ml इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि द्रव बहुत कम संपीड़ित होता है, यानी कि द्रव को भी कंप्रेस करना यानी कि दबाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन
एज कम्पेयर टू अगर सॉलिड करें तो आसान होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, जो द्रव है उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले कम और गैस के मुकाबले ज्यादा होता है। अगले स्टेट की अगर हम बात करें तो गैसियस स्टेट, गैस अवस्था, जो आपके चारों तरफ है। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इस तरह से है। जैसे पहला, गैस सबसे अधिक, गैस का भाव सबसे अधिक होता है, तो यानी कि इसकी फ्लूइडिटी क्या होती है सबसे अधिक। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं निरंतर क्या करते हैं, गति करते हैं, यानी कि मूव करते रहते हैं। इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसके पार्टिकल में ज्यादा। दूसरा जो पॉइंट है, इसको संपीड़ित करना आसान होता है, यानी कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी रेट क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई। आपको एक एग्जांपल, जैसे एलपीजी आपके घर में है या सीएनजी, उसको क्या करते हैं, संपीड़ित करके सिलेंडर में भरा जाता है। गैस में निश्चित सीमाएं नहीं होती, निश्चित बाउंड्री नहीं होती। जैसे कि हमारा यहाँ पर एग्जाम, ये बलून, इसका इसके अंदर भी हवा है और इसके अंदर भी हवा है। अब इन दोनों का आप आकार देखिए क्या है, अलग अलग है। इसकी बाउंड्रीज कुछ अलग बन रही है, इसकी बाउंड्रीज कुछ अलग बन रही है, तो दोनों की बाउंड्रीज क्या है, अलग है। इसी तरह से इसको संपीड़न वाले में कर सकते हैं कि हमने इसे जैसे ही इसमें हवा भरी तो इसका शेप चेंज हो गया, लेकिन इसमें इसका शेप चेंज नहीं हुआ। गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वैसे समझते हैं गैस का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। जैसे कि इस वाले गुब्बारे में हवा के कारण इसका शेप क्या है, गोल मटोल है। इस वाले को देखो, इसका कोई शेप ही नहीं है, जब तक मैं इसमें हवा नहीं भरूंगा इसकी शेप बदलेगी नहीं। लास्ट पॉइंट, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर हम गैस को लें तो छोटे से गैस का अमाउंट एक बड़े बर्तन में भी रखा जा सकता है और बहुत ज्यादा गैस का अमाउंट एक छोटे से बर्तन में भी रखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी है वो ज्यादा है, तो हम जब इसको दबाएंगे तो ज्यादा मात्रा में हम छोटे से एरिया में भी इसको या छोटे से वॉल्यूम में भी रख सकते हैं। आते हैं आज के कंक्लूजन पे। पहला, जो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है वो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में मध्यम और गैस में सबसे ज्यादा होता है। जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में और काइनेटिक एनर्जी, गैसेस में सबसे ज्यादा और सॉलिड में सबसे कम और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है। दूसरा पॉइंट, आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड में क्या होगा, सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है बिल्कुल आसपास होते हैं और गैस में सबसे कम होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और लिक्विड में फिर से ये क्या होगा, इंटरमीडिएट। तीसरा पॉइंट, गैस अवस्था में जो कण होते हैं वो उनकी गति क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्पेस उनमें ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और जो सॉलिड है उसमें ये क्या होती है, सबसे कम, यानी कि जो कणों की गति है सॉलिड में सबसे कम होगी, यानी कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड इज मिनिमम। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे लास्ट, ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी में भी आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के एग्जांपल मिलेंगे। यहाँ पर 3 एग्जांपल है, जैसे बोन्स और टीथ हमारा सॉलिड के एग्जांपल है, ब्लड, वाटर ये लिक्विड के एग्जांपल है, एयर इन लंग्स, लंग्स में हवा क्या है, गैस के एग्जांपल है। और आपको पता होगा कि 70% जो हमारा बॉडी है वो किससे बना है, पानी से मिलकर बना। तो जादू समझ में आ गया? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।